ओम नमो नृसिंहाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खीं ठीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आपने बहुत जल्दी ही हमारे चैनल पर दूल्हा देव महाराज का मंत्र श्रवण किया था। दूल्हा देव महाराज का मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। इनके मंत्र के प्रयोग से आप किसी भी जगह को सुरक्षित कर सकते हैं। इनका आवाहन करके आप अपने घर का कीलन कर सकते हैं। इनका आवाहन करके आप शत्रुओं पर प्रहार कर सकते हैं। इनका आवाहन करके आप एक बड़े क्षेत्र का बंधन कर सकते हैं जिसमें बुरी बाधाओं का आवागमन बंद हो जाता है। भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा, नजर टोना टोटका की बाधा, ये सब इनके मंत्र को श्रवण करते ही समाप्त हो जाती हैं, दूर भाग जाती हैं। और इनके मंत्र से यदि आपने झाड़ा लगा दिया तो निश्चित ही मानिए कि भूत प्रेत बाधाओं से हमेशा मुक्ति मिल जाती है, हमेशा के लिए। दूल्हा देव महाराज के मंत्र जो है बहुत ही दुर्लभ मंत्र माने जाते हैं। बुंदेलखंड में इनका बहुत ज़्यादा प्रचलन है और कहा जाए तो हर घर में दूल्हा देव महाराज का पूजन होता ही होता है जब भी कोई शुभ कार्य हो। कहा जाता है शादी ब्याह के समय किसी शुभ कार्य हेतु यदि हमारा कार्य चल रहा है उसमें हम दूल्हा देव महाराज को निमंत्रण नहीं देते हैं, उनका पूजन नहीं करते हैं तो हमारे कार्य में विघ्न पैदा होते हैं और कभी भी कार्य हमारे अच्छे ढंग से सफल नहीं होते। तो जब भी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में शादियाँ होती हैं हिंदू धर्म में, दूल्हा देव को आमंत्रण पहले दिया जाता है और इनको आमंत्रण देने के साथ ही समझ लिया जाता है कि इनका जब आमंत्रण हम कर देते हैं तो निश्चित ही मानिए कि हमारे किसी भी शुभ कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। ये पूरी सुरक्षा करते हैं, चाहे भूतों से सुरक्षा हो, शत्रुओं से सुरक्षा हो, तंत्र बाधा से सुरक्षा हो, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा हो। जब तक कार्य हमारा संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक इनकी सुरक्षा हमारे कामों में लगी रहती है। लेकिन इस मंत्र का आप निरंतर कभी भी किसी भी समय दूल्हा देव महाराज का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए झाड़ा लगाएंगे, तुरंत ही बाधा का हरण हो जाता है। दूल्हा देव महाराज के बारे में जो लोग हम नहीं जानते, हरदौल बुंदेला महाराज के भनज माने जाते हैं और इनके 3 जन्म हुए थे। दूसरा जन्म धेनुका भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए जब इन्होंने जालपा माई की यानी ज्वाला माई की तपस्या करी और उनकी भक्ति में लीन रहे। फिर जो अंतिम जन्म हुआ इनका दूल्हा देव महाराज का हुआ और दूल्हा देव महाराज ने बहुत कार्य किए। इसके बाद माँ शारदा की भक्ति में लीन हुए और वहीं पर इन्होंने समाधि ली। ठीक है, तो ऐसे इनका कुछ चल प्रचलित कथाओं में इस तरह इनका वर्णन कहा जाता है। लेकिन बुंदेलखंड में हर घर में इनकी पूजा होती है, हर हिंदू धर्म इनको मानता है और इनके मंत्र बहुत ही प्रभावशील होते हैं। यदि आप मंत्र जानते भी नहीं हैं और इनकी पूजा आप निरंतर करते हैं, डेली ध्यान करते हैं, एक बार भर स्मरण करते हैं कि दूल्हा देव महाराज हमारी रक्षा करिए, बड़े से बड़े संकट में आप स्मरण कर देते हैं, तुरंत ही कोई ना कोई उपाय आपको लग जाता है, चाहे विघ्न कितना बड़ा हो वह टल जाता है। दूल्हा देव महाराज के मंत्र का सिद्ध विधि विधान आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। सर्वप्रथम तो मंत्र को श्रवण करते हुए कंठस्थ करिए और कंठस्थ करते समय ये ध्यान दीजिए कि मंत्र आपके लिए प्रभावशील है, क्योंकि हमारे जो शाबर मंत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं लक्षण उभार के आते हैं। मंत्र श्रवण कैसे किया करें, आँख बंद कर लिया करें दूल्हा देव महाराज का या संबंधित जिसका भी मंत्र हो, जरूर नहीं है यही मंत्र, जिसका भी मंत्र हो उनका बढ़िया से ध्यान करें आँखें बंद करते हुए और मंत्र को श्रवण करें। 5-10 मिनट श्रवण करें। इतने में ही आपके शरीर में यदि किसी प्रकार का रोग है, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, बड़े कष्ट में है, किसी रोग के दर्द से पीड़ित हैं तो आपको 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर उस रोग में, समस्या में आराम महसूस होगा। ठीक है, ऐसा यदि होता है तो समझना चाहिए यह मंत्र आपके लिए विशेष है। ठीक है, इस तरह आप मंत्र का परीक्षण कर सकते हैं। अब जिसको लक्षण निभर के नहीं आते हैं तो उसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि 100 में से 50 लोगों को ही लक्षण निकल के आते हैं मंत्र के। मंत्र को बढ़िया से कंठस्थ करिए, लेकिन कुछ ना कुछ लक्षण तो भैया निकल के आता है, भले ही रोए खड़े हो जाएं, यदि मंत्र सिद्ध होना हो जाता है तो इतने लक्षण निकल के आते ही आते हैं। ठीक है, तो मंत्र को बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिए। दीपावली की रात्रि में, डठौनी एकादशी की रात्रि में, होली में और नवरात्रि में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इस मंत्र की साधना करने के लिए दूल्हा देव महाराज का चित्र हर जगह वैसे मिल जाता है और चित्र नहीं मिलता है तो एक आप मिट्टी का पुतला भी बनाकर या बनवाकर उसे सामने पटे पर स्थापित कर दीजिए। धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चीज़ों से उनका बढ़िया से पूजन करिए और पूजन करने के बाद निम्न मंत्र की आप 11 माला जप करिए। मंत्र बड़ा है, हो सकता है 4 से 5 घंटे लग जाए, लेकिन ये निश्चित मानिए कि दूल्हा देव महाराज के मंत्र की यदि आप साधना करेंगे तो इनके मंत्र में अक्सर प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो जाता है। अक्सर देखा गया है 100 में से 60 लोगों को तो प्रत्यक्षीकरण इनके मंत्र में
प्राप्त हो जाता है, और खासकर बुंदेलखंडी मंत्र से। मंत्र दिन के बहुत सारे हैं, अलग अलग क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में प्रचलित हैं बहुत सारे, लेकिन बुंदेलखंडी जो मंत्र होते हैं दुर्लभ होते हैं। इनके मंत्र का यदि बुंदेलखंडी मंत्र से हम सिद्धिकरण करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि प्रत्यक्षीकरण हो ही जाता है, और जब प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो फिर हमें किसी भी प्रकार के भय की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान दूल्हादेव महाराज को बढ़िया से धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए, 7 से 11 मीठी वाली पूर्णियाँ अर्पण करिए, दूल्हा का श्रृंगार अर्पण करिए, बहुत जरूरी होता है। इसके बाद वचनबद्ध करिए कि महाराज जब हम आपका स्मरण करें तब आप प्रकट होकर हमारी सुरक्षा करें, रक्षा करें और हमारी व्याधियों का हरण करें। छोटी सी सिद्ध विधि है भैया, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी और साधारण विधि है। इसमें आपको अटपटे काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना एकांत में जाने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। घर में बैठिए बढ़िया से, अपने जो पूजा घर है आपका उसी पूजा घर में बढ़िया से इनकी साधना करिए, आसन अपना बिछा लीजिए, इनका धूप धूप नैवेद्य से पूजन करिए, माला ले लीजिए, कोई सी चंदन की ले लीजिए, चाहे हल्दी की ले लीजिए, तुलसी की ले लीजिए, किसी भी माला से इनके मंत्र रुद्राक्ष की छोड़ के, ठीक है, इनके मंत्र का बढ़िया से जाप करिए, 11 माला जाप करिए और 1 माला आप हवन कर दीजिए। बस इतने में ही इनका मंत्र सिद्ध हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। निवेदन करिए, क्षमा याचना करिए, वचनबद्ध करिए कि महाराज हमने आपके मंत्र का जाप किया है, इतनी शक्ति तो दे ही दें, इतना अधिकार तो दे ही दें कि जब हम आपका स्मरण करें तब हमारी रक्षा हो, किसी और व्यक्ति परोपकार हेतु उस मंत्र का हम प्रयोग करें, उसको तुरंत ही लाभ हो, उसकी बाधा का हरण हो जाए। ऐसा आप वचनबद्ध करते हुए प्रसाद अर्पण करें, क्षमा याचना करें और अपने आसन से उठ जाएँ। साधना करते समय दीपक जरूर जलाएं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें देखिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती। हर प्रकार की पूजा में एक ही विधान होता है, कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। तो इससे मंत्र में जो आपको पूजा करनी है वही पूजा करनी है जो आप डेली अपने घर में देवी देवताओं की करते हैं, स्वयं पूजा, कोई परिवर्तन नहीं। दीपक जला लीजिए, धूप दीप लगा दीजिए, अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए, स्नान ध्यान करा दीजिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद पान बतासा चढ़ा दीजिए, लौंग सुपारी चढ़ा दीजिए। डेली की सामग्री जो आप चढ़ाते हैं वही चढ़ाना है। मीठी पूड़ियाँ अर्पण कर दीजिए, नारियल अर्पण कर दीजिए, मिठाइयाँ अर्पण कर दीजिए, जो भी आपके घर में नैवेद्य बना हो, खीर, ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद और बढ़िया से अपना मंत्र का जाप करिए। और जाप करने के बाद उसका 108 बार होम लगा दीजिए। हवन नहीं करना है, होम लगाना है। हवन जो है वेदी में होता है, होम अपन जमीन में करते हैं, कंडे की आग में जलाकर, कंडे लकड़ियाँ भी जमीन में जला सकते हैं, उसमें वेदी का विधान नहीं रहता, ठीक है। तो बढ़िया से उसमें होम लगा दीजिए और बस वो जो होम लगाए हैं उसकी राख भी थोड़ी सी बचा के रख लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत लगती है, किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, नज़र की बाधा है, बरम खब्बीस की बाधा है, मशान की बाधा है, मंत्र का 1 बार बढ़िया पठन करिए। सामने वाले व्यक्ति का उसी भस्मी से तिलक कर दीजिए, थोड़ी सी भस्मी पान करा दीजिए। बस समझ लीजिए दूल्हादेव महाराज अपना कार्य करना शुरू कर देंगे। हर हालत में उस बाधा को बांध देंगे, हर हालत को उसको उससे दूर कर देंगे, मेड़े से बाहर निकाल देंगे या बांध के कहीं डाल देंगे। ऐसे इस मंत्र के प्रमाण देखे जाते हैं। इस मंत्र से आप घर का चाखन भी कर सकते हैं। इस मंत्र से घर का चाखन करने के लिए बढ़िया से कीलें लेनी है, कील की जो मुंड होती है उसके ऊपर बढ़िया मोली धागा लपेटना है और इसी मंत्र का पाठन करते हुए लपेटना है। थोड़ी सी अग्नि जला लेनी है, लोभान जलाना है, घी डालना है और इन कीलों को धुआं दिखाना है और हर कील में पढ़ते समय जितने भी राउंड लगाए मोली धागा के, इस मंत्र का आपको पाठन करते जाना। उन कीलों को आप घर में लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपका घर पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। किसी बड़े क्षेत्र में यदि बंधन लगाना है, जैसे बड़ा क्षेत्र होता है, शादी ब्याह होते रहते हैं, तो मानसिक बंधन लगाया जाता है। बढ़िया से होम लगाइए, पहले एक स्थान में एक आसन में बैठ जाइए दूल्हादेव महाराज का और बढ़िया से मंत्र का 11 से 21 बार पाठन करिए। अपने मानसिक में बढ़िया से घेरा लगाइए कि इतना मेरा ये परिक्षेत्र है, इस परिक्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, कोई भूत प्रेत ना आए, कोई नजर बाधा ना आए, कोई टोना टोटका ना आए, कोई शत्रु घात ना करे। और बढ़िया से इस तरह मानसिक बंधन लगा के दूल्हादेव महाराज को आप प्रणाम करिए। निश्चित ही मानिए उतने क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं आएगा, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। इनके मंत्र से झाड़ा लगाने के लिए आप गाय के बालों से बनी हुई रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, अपने क्षेत्रीय तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अरंडी की डंडा से झाड़ा लगाना, नीम की डंडी से झाड़ा लगाना। इन सब प्रयोगों को आप अपनाते हुए झाड़ा लगा सकते हैं। लेकिन निश्चित मानिए विधि बताने में बहुत आसान लगती है, जब इनके मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तो तुरंत ही, मतलब सेकंडों नहीं लगेगा और इनके मंत्र का आपको प्रवाह दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही प्रभावशील मंत्र है। हरदौल बुंदेला महाराज के मंत्र और दूल्हादेव महाराज के मंत्र बहुत
प्रसिद्ध है। यदि एक बार आपने इन दोनों में से किसी एक के मंत्र का प्रयोग कर दिया तो समझ लीजिए इनके मंत्र जो है आन पे चलते हैं, मतलब मर्यादा पे चलते हैं। भाई क्षत्रिय हैं, मर्यादा पे चलते हैं। तो एक बार यदि आन आपने दे दी यानी काम होना ही होना है हर हालत में। आप तो जानते ही हैं कि क्षत्रियों को पारा बहुत जल्दी चढ़ता है, यदि उनको ऊपर थोड़ी सी चढ़ा दी जाए बात को तो वो काम चूकते ही नहीं है, हो ही जाता है। तो इनके मंत्र जो है आन से चलते हैं। एक बार यदि मंत्र में आन लग गई तो समझ लीजिए काम हर हालत में होना ही होना है, 100% मान लीजिए। अब जैसे मैली कुचैली गंदी प्रेत बाधाओं से लोग पीड़ित हैं तो ऐसे लोग इस मंत्र से झाड़ा लगाते हुए और अपने घर में जल का छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से घर सुरक्षित हो जाता है, घर के अंदर से बुरी बाधाएं दूर चली जाती हैं। कहा जाता है जिस जगह दूल्हा देव का स्थान होता है, दूल्हा देव महाराज की जिस जगह पूजा होती है, जिनके कुलिष्ट होते हैं उनके घर में दारिद्रता का निवास बहुत ही कम होता है, क्योंकि राजा का मंत्र माना जाता है। और समझ लीजिए जहाँ राजा रहते हैं वहाँ धन की कमी कभी नहीं होती। देखिए मंत्र साधक के ऊपर निर्भर करता है कि जब वो सिद्ध करता है कैसी कैसी भावनाएं उस समय गुजारता है, वैसा ही वैसा उसके जीवन में परिवर्तन नजर आने लगता है। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। छोटी सी विधि है, साधारण विधि है, इसमें ना तो आपको सुरक्षा कवच की जरूरत है, ना घेरा कीलन बंधन मंत्र की जरूरत है। बस मुहूर्त देखिए और मंत्र का जाप करिए और इस मंत्र का कभी भी प्रयोग करिए। कभी भी हरद्वार बुंदेला महाराज के मंत्र, दूल्हा देव के महाराज के मंत्र, उड़ानचू के, शुलक्कन के, अज्ञेय बैताल के, ये मंत्र कभी भी जो है निराश नहीं करते। और माँ शारदा के मंत्र तो कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। आप बिना सिद्ध किए हुए भी इन मंत्रों का प्रयोग करेंगे इमरजेंसी में तो ये मंत्र तुरंत प्रभाव दिखाएंगे। बस श्रवण करिए, दूल्हा देव महाराज प्रकट होकर मेरी रक्षा करिए, मतलब अच्छे मन से ध्यान लगाकर सुमरण करिए बिना सिद्ध किए हुए। वो मंत्र का पाठन करिए और झाड़ा लगा दीजिए या घेरा बना लीजिए, कोई भी बुरी बाधा आप पे घात नहीं पहुंचा पाएगी। अब देखिए मंत्र श्रद्धा और विश्वास से चलते हैं, नहीं तो शब्द ही है। हर जगह शब्दों का प्रचलन है, किताबों में ले लीजिए, गुरु के द्वारा बताए गए शब्द मान लीजिए। जब हम उनका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, जाप करते हैं, हवन करते हैं तो उनमें शब्दों में, साधारण शब्दों में भी शक्ति आ जाती है। फिर तो ये सावर मंत्र के शब्द हैं। और सावर मंत्रों की रचना जिसने भी की, जब भी की, उस समय जो भावना वो रखता है मंत्र के प्रति, मंत्र के शब्दों में, इसलिए हम कहते हैं नहीं जाया करिए। मंत्र को लिखते समय भावना रखी जाती है, एक लेखनी सिद्ध करी जाती है और उस लेखनी से आंख बंद करके मंत्र लिखे जाते थे। कई लोग देख के भी लिखते थे और उसमें भावना रखते थे यह मंत्र इस कार में आना चाहिए। और उनके हाथ से जो शब्द लिख गया वह गलत हो, सही हो, गाली हो, चाहे जो कुछ हो, आन हो या वान हो, कुछ भी हो, जो भी शब्द लिख गया मतलब वह शब्द कार्य करेगा ही करेगा। मतलब 100% उस शब्द को कार्य करना ही करना है, क्योंकि वो लेखनी का कमाल रहता था। जब मंत्र का लेखन होता है तो सावर मंत्रों का खासकर उसमें लेखनी को जगाया जाता है, लेखनी को सिद्ध किया जाता है और उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मंत्र उस समय की क्षेत्रीय भाषा में लिखे जाते थे तो उसमें की जो जनरल बोलचाल की भाषा होती थी, कई भाषाएं तो ऐसी होती हैं कि हर शब्द में वो गाली देते हैं लोगों को, वो बात करते हैं। वो नॉर्मल बात होती है, बुराई वाली बात नहीं होती, नॉर्मल बात होती है। तो उस ज़माने के लोगों ने जब मंत्र लिखे तो कई मंत्रों में गालियों का प्रयोग भी हुआ और उसमें कुछ इष्टों को भी गालियाँ दी गई, ठीक है। लेकिन उस बुराई वाली बात नहीं, उस समय की भावना, उस समय की भाषा ही ऐसी थी, इसलिए इनमें हमें खेद व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मंत्र किसी का अपमान नहीं करते, वो उस ज़माने की भाषा है भैया, तो उसी ज़माने की भाषा में ये मंत्र लिखे गए हैं। कई लोग सवाल करते हैं ना कि मंत्र में आन लगी है, शपथ लगी है, कई मंत्रों में तो गाली है, कई मंत्रों में ज़बरदस्ती प्रेशर दिया गया है। भैया उस समय की बात है, मंत्र उस समय के लोग देवी देवताओं को, इष्ट को भाई बहन परिवार मित्र ऐसा मानते थे तो उसी लैंग्वेज में बात करते थे। आजकल हम कलयुग में हैं, हर चीज़ मर्यादित है। उस समय देवी देवता उनके सामने एक बार स्मरण करने से प्रत्यक्ष है, दोस्तों की तरह चलते थे उनके साथ में, तो दोस्तों की तरह दोस्तों की भाषा में वो बात करते थे। तो वही भाषा में भैया उन लोगों ने मंत्र लिख डाले। अब वो मंत्र उन्होंने लिखे हैं तो सिद्ध लेखनी से लिखे हैं। अब अच्छा है या गलत है, खराब है, शब्द कैसा है, हम प्रयोग करते हैं तो उससे लाभ होता है। और सावर मंत्र इसी तरह कार्य करते हैं, इसलिए कई लोग जो सावर मंत्र को प्रति ऑब्जेक्शन लगाते हैं, ऐसे लोग मंत्र को प्रयोग करके एक बार देखिए और फिर बाद में उनको पता चलेगा कि मंत्र में क्या सच्चाई है, क्या दम है, क्या शक्ति है। और जो श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके लिए मंत्र बहुत प्रभावशील होते हैं। और जो नहीं रखते श्रद्धा विश्वास, उनके लिए तो भैया शब्द हैं तो शब्द समझ के ही और छोड़ दिया करिए वीडियो को। ज़रूरी थोड़ी है, हम प्रेशर थोड़ी देते हैं कि आप इस वीडियो में बने ही रहिए या देखिए ही देखिए।
प्रयोग करिए ही करिए। हमारा काम है भैया आप लोगों को सलाह देना। आप लोग मांगते हैं इसलिए हम जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आप मांगना बंद कर देंगे तो हम वही नहीं उपलब्ध कराएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी हमारी बात समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। और हमारे मंत्र से किसी को थोड़ा बहुत भी फायदा आज तक हुआ है भैया, जिनको जिनको हुआ है कमेंट जरूर किया करिए। इतना तो मांग हम कर ही सकते हैं, पहले हमने कभी नहीं करी, लेकिन अब चाहते हैं कि कमेंट और लाइक जरूर कर दिया करिए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।